जय सिया राम। आप यहाँ का प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए, खास करके गृहस्थ लोगों के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जिस विषय को लेकर के मैं जो चर्चा करूंगा वो घर में पूजा पाठ से संबंधित करने वाला है। बहुत जगहों से मेरे पास फोन आते हैं आप लोगों के बीच से, बहुत लोग अपनी बातें बताते हैं, तंत्र मंत्र से संबंधित अपनी बातें रखते हैं। उनका एक बात कहना होता है उसमें खास करके कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि हमारी पूजा पाठ किया हुआ हमें कुछ फल ही नहीं मिलता है। अब तो परमात्मा से विश्वास ही मेरा टूट गया है, अब तो मुझे मन ही नहीं लगता पूजा पाठ करने में। आखिरकार में ऐसी समस्या क्यों आ रही है, क्या दिक्कत है? आपके घर में आए दिन कलेश होते रहते हैं, आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में अनबन होता है, बच्चों में और बाप में अनबन होता रहता है। घर में विकास करने के बजाय आप धरातल में चले जाते हैं। आए दिन झंझटबाजी रहती है, काम बनते बनते रुक जाता। आखिरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? आप पूजा भी इतना कर रहे हैं, घर में धूप दीप अग्यारी भी करके जा रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। तो आज इन्हीं कुछ बातों पर मैं चर्चा करूंगा। बहुत लोगों के मैं घर में जाता हूँ, देखता हूँ तो अनावश्यक चीजों की वो पूजा कर रहे होते हैं। आप भी करते होंगे वैसा। बहुत सारे आडंबरी देवी देवता की फोटो लाकर रखते हैं। आडंबरी का मतलब ये होता है कि जहाँ गए जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको भी लाकर के स्थापित करते हैं। किसी ने बताया चले जाइए आप मेहंदीपुर बालाजी, वहां से फोटो दर्शन करिए, तो वहां से भी वो फोटो खरीद के लाए, उसको चिपका दिए। कोई बोला चले जाइए खाटू श्याम गए, लाए वहां चिपका दिए। कोई बोला चले जाइए साईं बाबा शिरडी के पास गए, वहां से भी लाए चिपका दिए। यहाँ तक कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अपने घर में अपने बागवानी में मजार भी बना के रखते हैं, या किसी दरगाह पे जाते हैं तो दरगाह की तस्वीर ला के चित्र रख देते हैं और कहते हैं हमारी तो सब में आस्था है। तो सब में आपकी आस्था है और आपका बेड़ा गर्क हो रखा है, ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं कि 100 घरों में से 95-97 घर ऐसे मिलेंगे कि जो अपने मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित नहीं किए हुए होते हैं। ऐसे खरीद के लाते हैं, रख लेते हैं, उसके बाद से घुमाते रहते हैं। जितनी फोटो हैं सबको दीप धूप दिखाते रहेंगे, सबके नाम से धूप दीप अग्यारी करते रहेंगे और फिर कष्ट में पूरी जीवन काटते रहेंगे और सबसे कहेंगे हम पूजा बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको सही विधि बताऊंगा कैसे आप पूजा करेंगे। आप बाजार जाइए, बाजार से जाकर के आप वो मूर्ति खरीदिए जो आपके मन को बिल्कुल भा जाए, उस मूर्ति में अट्रैक्शन हो। मूर्ति 8 इंच से ज्यादा न हो, छोटी मूर्ति हो, इतनी छोटी हो, इतनी बड़ी हो, चाहे इतनी बड़ी हो, इससे ज्यादा मतलब अपनी उंगल से नाप लीजिए, इससे बड़ी ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि मूर्ति इतनी बड़ी होती है, इतनी साइज की होती है, तो बहुत बार ये होता है कि वो देखने में बहुत सुंदर लगती है, छोटी नहीं मिलती है, और वो आपको लेने का इच्छा है तो इससे ज्यादा ना हो, 8-9 इंच से ज्यादा ना हो। ले आइए, घर में अपने स्थापित करिए, पंडित जी को बुलाइए। याद रखिए प्राण प्रतिष्ठा 2 प्रकार का होता है, एक चल प्राण प्रतिष्ठा, एक अचल प्राण प्रतिष्ठा। चल प्राण प्रतिष्ठा घर के लिए होता है, देवालों में मंदिरों के लिए अचल प्राण प्रतिष्ठा होता है। एक बार जहाँ मूर्ति बैठ गई, वो जगह भी भगवान का, वो स्थान भी भगवान का, वो मंदिर भी भगवान की, वो भूमि भी भगवान की, सब कुछ उन्हीं का, वो वहाँ से टसमस नहीं होगी। लेकिन जो हम घर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो मान लीजिए किसी का अपना निजी मकान हो सकता है, कोई किराए पे रह सकता है, कोई फ्लैट जो है भाड़े पे लेकर रहता है, आए दिन बदलना पड़ता है, तो अपनी मूर्ति को बदल सकता है, ले जा सकता है कहीं। तो ये चलकर कहीं भी जाएगी। चाहिए सर्वप्रथम अपना घर वहाँ जो सुनिश्चित किए हैं उसका साफ सुथरा कर दीजिए। जहाँ पे स्थापित करना है ईशान कोण में, वहाँ पर अपना मूर्ति को स्थापित करिए। उसके बाद से फिर अपना सरसामान लेकर के चलिए। तो प्राण प्रतिष्ठा कराइए। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा का विधान है, लेकिन आपकी अपनी श्रद्धा है, जिसकी भी आप मानते हो उनकी। आप हनुमान जी की बहुत लोग पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, तो इनकी पूजा आप करिए, प्राण प्रतिष्ठित करा के करिए। दुनिया भर का फोटो मत रखिए, रख लिए हैं उसको ले जाकर के गंगा जी में विसर्जन कर दीजिए। 5 मूर्तियां रखिए घर के अंदर में। बहुत लोग शिवलिंग रखते हैं, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को रखने का प्रयास करिए, उसे रखिए, पूजा पाठ करिए। हफ्ते में महीने में ग्यारी दे दीजिए अपने कुल देवी देवता के नाम से। इसका मैंने एक वीडियो अलग से बना के डाल रखा है, हवन कैसे करें अपने कुल देवी देवता के नाम से, वो वीडियो देख लीजिए। उसमें सारी विधि विधान मंत्र भी बता रखा है, उसी तरीके से उतना ही कर दीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर बिना प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की अगर आप पूजा करते हैं तो याद रखिए आप कहीं ना कहीं किसी प्रेत की पूजा कर रहे होते हैं। आपके घर का प्रेत हो सकता है, आपके बाहर का कहीं से प्रेत आ सकता है,
वहीं पर बैठेगा, आपसे पुजवाएगा, आप घंटी रोज बजाएंगे, धूप दीप अगियारी खूब आपसे खाएगा, वही आपके सर पर बैठ करके तांडव मचाएगा और आप एक दूसरे का पूरा लड़ाई झगड़ा में एकदम बिल्कुल व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। तरक्की के बजाय आप धरातल में चले जाएंगे। फिर आप कहेंगे हम पूजा बहुत करते हैं, पाठ बहुत करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही कारण होता है फर्क न पड़ने का, दूसरा और कोई कारण नहीं। तो बिल्कुल बिना विधि विधान का पूजा बिल्कुल मत करिए। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अपने घर में रख करके उसका पूजा करिए, पंचोपचार से पूजा करिए, रोज धूप दीप नैवेद्य जो भी आपके पास है, चना चुरंजी आप उनको चढ़ाइए और उसके बाद से अपना एक दीपक लगाइए। उसके बाद देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। वो पूजा आपको लाभान्वित करेगी। कहीं से मूर्ति लाया, खरीद के रख दिया, ऐसे घंटी बजाया जा रहे, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इन बातों का आप ध्यान रखिए। पूजा पाठ करने का एक अपना एक विधि है, विधान है। दूसरी बात यह है, अगर आप किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो आप हमारे बताए हुए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए हुए इन बातों को आप विचार करेंगे और अपने घर में जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं बिल्कुल एक प्राण प्रतिष्ठित करके तौर तरीके से पूजा करेंगे। किसी आडंबरी की पूजा नहीं करेंगे, अपने घर में पूरा जंजाल नहीं फैलाएंगे। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।